धरना स्थल पर इस झालावाड़ जिले से आए हुए सभी किसान भाइयों और भारतीय किसान संघ के माननीय जिलाध्यक्ष जी, जिला मंत्री जी और जिले की पूरे कार्यकारिणी, गांव-गांव से पधारे हुए देव दुर्लभ कार्यकर्ता, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जो होती है किसानों के लिए, समय पर बिजली, समय पर पानी। आज देश को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए? बोलो कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि किसान को जब आप जिस वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि यदि बिजली नहीं तो पानी नहीं, पानी किससे आएगा? और यदि बिजली नहीं है और पानी हम देंगे तो पानी क्या सस्ता मिलेगा? क्या में नहीं मिलेगा ना। तो कैसा दुर्भाग्य कि एक उद्योगपति, एक व्यापारी विद्युत कनेक्शन के लिए एक फाइल लगाता है, उसकी फाइल 3 दिन के अंदर अंदर पास हो जाती है, बंद हो। बोलो होती कि नहीं होती? होती है ना। और 70 सालों में आज दिन तक इस किसान की फाइल 12 15 साल तक इस टेबल से उस टेबल तक, उस टेबल से उस टेबल तक चलती रहती है, रगड़ती रहती है, घिस करके उसके पत्ते भी घिस जाते हैं। पत्ते क्या घिसते हैं? उस किसान की किस्मत घिस जाती है, उस किसान के बच्चों का भविष्य वो घिस जाता है। और उसके किसान का जो भविष्य है, किसान के जो बच्चे बच्ची है, जो परिवार है, वो किस प्रकार की आर्थिक विषमता में किस प्रकार की जिंदगी जीता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? बोलो है कि नहीं है? किसानों के साथ में बहुत बड़ा कुटाराघात है कि नहीं है? कि 15 साल तक किसानों की फाइल कनेक्शन के लिए इस टेबल से उस टेबल तक चलती रहती है। बोलो किसान को पहला अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप उद्योगपति व्यापारी को 3 दिन में कनेक्शन दे देते हो, तो क्या किसान को नहीं मिलना चाहिए? क्या अरे आप उनको कनेक्शन देते हैं, एक तरफ देते हैं, सब्सिडी किसान को दी जाती है, क्या उद्योगपतियों को सब्सिडी नहीं दी जा रही? क्या नहीं दी जाती? क्या जब उनको भी सब्सिडी दी जा रही है, उनसे भी बिल वसूला जा रहा है, उनसे भी चार्ज वसूला जा रहा है, किसान से भी बिल्कुल वही चार्ज आपसे लिया जा रहा है। तो फिर ये दोहरी नीति क्यों? ये दोहरापन क्यों? आज 2012 से, और ये कौन सा सन है? 2021 3 लाख कृषि कनेक्शन बाकी है, बंद हो। कितने? और सरकार जब बजट पास करती है तो उसमें क्या करती है? 50,000 कनेक्शन देंगे। वो 50,000 कनेक्शन भी पूरे राजस्थान के, कितनी जनसंख्या होगी, कितने किसान होंगे, कितने किसानों को समय पर बिजली की आवश्यकता होगी, लेकिन जो 50,000 कनेक्शन एक साल में जारी करने की बात की जाती है, वह भी साल भर निकल जाता है, तब तक मुश्किल से 20,000 कनेक्शन होते होंगे। और उनमें भी कितने घोटाले, कितने लफड़े और कितने झपड़े। किसान को एड़ी से चोटी तक पसीना आ जाता है कृषि कनेक्शन करवाने में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा किसानों के साथ में? आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं, बिजली के बिल अधिक, तो क्या होता बंधु? यही विषय बूंदी में था, हमारे बूंदी जिले की बैठक थी, वहां कार्यकर्ता बिल लेकर के आया। उन्होंने कहा 1 महीना हो गया, एसी साहब के यहाँ, एक्शन साहब के यहाँ, रहीन साहब के यहाँ, चारों ओर हर इस ऑफिस से उस ऑफिस और उस ऑफिस से उस ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, और रीडिंग लेने वाला है जो लाइन मैन है, जो एप्लीकेशन लगाए, उन्होंने कहा इसमें वास्तविकता में अभी कितनी रीडिंग निकल रही है वो लिखवा करके लाओ। वो सब निकलवा ली, बिल आ रहा 40,000 का, रीडिंग जो निकल रही है उसी हिसाब से 8,000 का बिल आना चाहिए। जब हम गए एसी साहब के पास और इस प्रकार का विषय रखा, मैंने कहा श्रीमान जी, इस प्रकार के घोटाले, इस प्रकार किसानों के साथ में इस प्रकार
और किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कि जहां पर 7,000 का बिल आना चाहिए वहां 40,000 का बिल आप पकड़ा रहे हो। और भारतीय किसान संघ बंधुओं, जब कार्यकर्ता किसी विषय को लेकर के जाता है तो हथियार भी हाथ में रखता, क्योंकि अधिकारी क्या है, अधिकारी अपने एसी ऑफिस में बैठ करके जो नियम कायदे कानून जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं उन्होंने। किसान जानता नहीं नियम कायदे कानून क्या है, तो वो नियम पढ़ाने लग जाते हैं। अनार वाला, आम वाला, इमली वाला जो भी पढ़ाना चाहते हो वो पढ़ाने लग जाते हैं। और यहाँ तो सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा गणित है। जितना हमने खर्च किया उतना हम देने के अधिकारी बोलो है कि नहीं है? तो हमने खर्च किया, जो उपभोग किया है बिजली, जितनी हमने बिजली का उपभोग किया उसको देने के हम अधिकारी हैं, ना कि उससे अधिक देने के हम अधिकारी हैं। उससे अधिक तो हम 1 रुपया नहीं देंगे बंधुओं। तब जब इस प्रकार वहां पर विषय बढ़ा आगे, उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने बिल उनके आगे कर दिए और जो रिपोर्ट जो थी लाइनमैन की वो भी आगे कर दी। श्रीमान जी ये आपने लिख रखा है इस बिल पर इतनी रीडिंग और वर्तमान में ये रीडिंग है, तो ये इतनी अधिक कैसे आएगी, इस पर बहस हुई, उन्होंने स्वीकार भी किया। साथ में एक ईमानदार अधिकारी होंगे, अच्छे अधिकारी थे, एक्शन साहब बैठे हुए थे, मेरे को एक तरफ पकड़ करके ले गया और वो कहते हैं आपने विषय बहुत अच्छा पकड़ा है। वास्तव में विषय यही है कि जो बोलता है उसके भूंगड़े बिकते हैं, और बोले कि यानी कि जो बोला, जो इधर से उधर चक्कर लगाता रहा 8-10 बार, तो उसके तो बिल है फिर बाद में, और जो नहीं बोला उसको उतना ही। तो इसमें लफड़ा कहाँ हो रहा है, इसमें घपला कहाँ हो रहा है? उन्होंने एक तरफ ले जाकर के मेरे से कहा कि भाई साहब वो जो फीडर है ना, फीडर को जो मीटर लगा रखे हैं, और मीटर में जो रीडिंग आती है तो एसी साहब, रिएक्शन साहब जो भी अधिकारी है वहां से खरीदते हैं, लाइन मैन उनको बुला करके एवरेज जितने भी किसान हैं उनके सबके इस प्रकार एवरेज बांट करके दे दो। बोलो होता कि नहीं होता? जो उस पर रीडिंग जो निकल रही है और मेरे मीटर में जो रीडिंग निकल रही है, हम मेरे मीटर में जो रीडिंग निकल रही है उसका जो उपभोग किया उसको भरने का मैं अधिकारी हूँ, न कि आप एवरेज डाल करके किसानों के ऊपर अनैतिक तरीके से ऐसी कमरों में बैठ करके और किसानों के साथ में इतना अत्याचार कर रहे हो। ये सहन करने वाला नहीं है भारतीय किसान संघ। बोलो सहन कर सकते हो क्या? नहीं। अरे जिस ऐसी कमरे में आप बैठे हुए हो और वहां से किसानों के आग लगा रहे हो बिलों की, उस एसी के पीछे खड़े होकर के देखना उसमें कितनी गर्मी रहती है, कितना तापमान रहता है। ठीक है आप अंदर आपको ठंडाई आ रही होगी, लेकिन उस ठंडाई के बाहर कितनी गर्मी है, और वह गर्मी जब भड़क गई तो तुम्हारी कुर्सी सही सलामत नहीं रहेगी। ऐसी साहब ये कान खोल करके सुन लीजिए, किसानों की जो दिल में आग है, किसानों के दिल में जो लगी हुई आग है, ये जो तड़प है, ये तड़प आपको भी सही ढंग से काम करने नहीं देगी, आपको सही ढंग से जीने नहीं देगी। यदि आपको वास्तव में जीना है और इस झालावाड़ की धरती पर सही ढंग से कार्य करना है, तो किसानों का जो अधिकार है उस अधिकार को पूर्ण रूप से देना होगा आपको। ये किसान भीख नहीं मांग रहा, ये अपने अधिकार मांग रहा। बोलो बंधु गलत कर रहा हूं क्या मैं? यही है ना स्थिति, तो इसको सहन कर सकते हैं क्या? गांव में जैसे आते हैं तो हमारे गांव में जो कार्यकर्ताओं की टोली है, एक एक किसान का मीटर की रीडिंग लेकर के आपने भी भाई इसकी रीडिंग कितनी है, मैं सबूतों के हथियार लेकर के जिससे भी लड़ना है दिल खोल करके और निसंकोच होकर के निर्भीकता पूर्वक अधिकारी से जाकर के भिड़ सकते हो। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कर रहे कि जिसके 4 साल से बिल बकाया है उनके बिल माफ करो और उनके डीपी मत उतारो, लेकिन वो जो 4 साल के बिल बकाया है तो उसमें यदि कहीं बेईमानी हुई है
तो उसको ठीक करना आपका दायित्व है। ईमानदारी का जो पैसा है किसान भुगतने को तैयार है, भरने को तैयार है। बोलो हो कि नहीं है? तैयार होना। दूसरा विषय क्या है? किसान कितने दिन बिजली का उपभोग करता है? 3 महीने। कितने दिन उपभोग करता है? 9 महीने बिजली का उपभोग करता है किसान। तो 3 महीने जब बिजली का उपभोग करता है और बिल कितने महीने का देता है किसान? 12 महीने का। भारतीय किसान संघ 2017 में जब आंदोलन किया था, उस समय आंदोलन में आप सब लोग थे। जो महापड़ाव प्रत्येक संभाग केंद्र पर 5 दिन तक जो महापड़ाव हुआ था, उस महापड़ाव में सब जिलों से कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे। उस समय एक विषय था, भारतीय किसान संघ लगातार 7 साल 8 साल से विषय उठाता हुआ रहा, मांग करता हुआ आ रहा है कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहां पर जो बिजली के बिल है वो प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से लिए जा रहे हैं। बंधु बोलो, लिए जा रहे हैं? नहीं लिए जा रहे हैं? लिए जा रहे हैं ना। यदि 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है तो जिसे 1200 या 1500 रुपए प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से एक राशि ने तय कर रखी है। तो 10 हॉर्स पावर का यदि कनेक्शन है तो वर्ष भर का कितना हुआ? 1500 के हिसाब से 15,000 रुपये ये आते हैं बिल। या 1200 का हिसाब से 12,000 रुपये। वो जो बिल है वो भी वर्ष में 2 बार लिया जाता है। कितनी बार लिया जाता है? यानी कि 6 महीने में एक बार आधी राशि, 6 महीने में दूसरी बार। बोलो ये सही तरीका है कि नहीं है? उस समय भारतीय किसान संघ ने, जो हमारे वसुंधरा राज्य की सरकार थी, उस समय बातचीत की, विषय रखा, आंदोलन किया, तो उन्होंने यहां से सरकारी प्रतिनिधियों को अध्ययन करने के लिए कहां पर भेजा? मध्य प्रदेश में। भाई ये जो व्यवस्था